मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनवा नी करे, मन ही मन की मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक राजकुमार ने नया नया संन्यास लिया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं आज कहाँ भिक्षा लेने जाऊं? तब गौतम बुद्ध ने उन्हें सविका के घर का पता दिया और उसे वहां से भिक्षा मांगने को कहा। शिष्य जैसे ही सविका के घर पहुंचा और भोजन करने बैठा तो वह तुरंत चकित हो गया। जिस तरह के भोजन के बारे में रास्ते भर उसके मन में विचार चल रहा था, वही भोजन आज सविका ने उसके सामने परोस दिया। बिल्कुल वही भोजन देखकर उन्हें आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर ये मात्र एक संयोग होगा, ये सोचकर उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उनके मन में विचार आने लगे। राजमहल में भोजन के बाद तो थोड़ा आराम भी करता था, आज तो भोजन करने के बाद इतनी धूप में वापस जाना होगा। ये सब सोच ही रहा था कि तभी सविका ने कहा, भंते, भोजन के बाद तनिक विश्राम कर लोगे तो कृपा होगी। भिक्षुक फिर हैरान हुआ, मेरे मन के विचार सविका तक कैसे पहुँचे? पर उसने फिर इसे संयोग समझा। सविका ने चटाई डाली, भिक्षुक विश्राम करने लेटा तो उसके मन में फिर से विचार आने लगे। कल राजकुमार था, आज भिक्षुक हूँ। कल कोमल सैया थी, आज कठोर बिस्तर है। कल देखभाल के लिए आसपास सब थे, आज अकेला हूँ। तभी सविका दरवाजे से लौट ही रही थी कि फिर वापस मुड़कर बोली, भंते, यही तो जीवन है, परिवर्तन जीवन का नियम है और हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। बाकी तो सब मोह माया है। अब तो भिक्षुक चौंक कर उठ गया। अब तो उसे संयोग मानना असंभव था। वो घबराया और वहां से तुरंत जाने की आज्ञा मांगी। वो भिक्षुक तेज कदमों से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और जाते ही कहा, तथागत, मैं वहां अब कभी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? क्या भोजन ठीक नहीं था? क्या सम्मान में कमी थी? क्या सविका से कोई भूल हुई? नहीं तथागत, कोई भूल नहीं हुई। भोजन मेरी रुचि का था, सम्मान बहुत मिला। वो मुझे भंते कहकर मेरा आदर कर रही थी। पर कृपा करें, आप मुझे वहां ना भेजें। वो सविका तो विचार पढ़ लेती है। तथागत ने कहा, मैं जानता हूँ। ध्यान के प्रयोग से उसका मन शांत हो गया है। अब वो दूसरों के मन के भावों को अनुभव कर लेती है। इस पर शिष्य ने घबरा कर कहा, तथागत, तब तो उसने मेरे मन के सारे विचार पढ़ लिए होंगे। भोजन करते हुए उसके सौंदर्य को देखकर मेरे मन में शंका युक्त विचार भी उठे। उसने तो उन विकारों को भी पढ़ लिया होगा। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? पर बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहां भिक्षा लेने जाना ही होगा और तब तक जाना होगा जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता। ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। बस तुम एक काम करना, मन में जो भी विचार उठे, जो भी विकार उठे, उसे बस देखते हुए जाना। कोई भी भाव आए, काम आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, बस उसे देखते जाना। भीतर से पूर्ण सचेत रहना, जैसे किसी अंधकारपूर्ण जगह में दीपक जला दिया हो। अब तो भिक्षुक को जाना ही पड़ा। मन में बहुत भय था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वह अभय होकर लौटा। कल डरा हुआ था, आज नाचता हुआ लौटा। लौटते ही बुद्ध के चरणों में गिर गया
और बोला, धन्य है आप तथागत, ये कैसे हुआ? आज जब मैं भीतर से सजग था तो मैंने पाया चारों तरफ सन्नाटा है। जब मैं सविका के घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे अपने भीतर श्वास भी मालूम हो रहा था, हृदय की धड़कन भी मालूम हो रही थी। मैं सजग होकर साक्षी भाव से अपने विचारों को देख रहा था। सविका ने जब मुझे भोजन दिया तो उसका एक एक कोर मुझे अपने भीतर महसूस हो रहा था। मैं हैरान था। मेरे भीतर धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा। ना अब वहाँ कोई विचार था, ना ही कोई विकार था। शांति ही शांति थी। इस पर बुद्ध ने कहा, जैसे किसी घर में प्रकाश हो तो वहाँ चोर नहीं आता, वैसे ही जो भीतर से सचेत है, साक्षी है, उसके मन के द्वार पर चारों ओर विकार के प्रवेश का द्वार बंद हो जाता है और फिर मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और स्थिर होने लग जाता है। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।